अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया की वॉर पे। ये वॉर कैसे शुरू हुई और इसकी सीज़ फायर करानी क्यों ज़रूरी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं ये वॉर कैसे शुरू हुई। ये 22 अप्रैल 2025 में इंडिया कश्मीर पहलगाम एक इलाका है, वहाँ पे 26 लोगों की कत्ल किया गया था, जिसका इल्ज़ाम इंडिया ने पाकिस्तान पे लगाया था। भाई पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये सब कराया है, मगर पाकिस्तान की मिलिट्री ने इस चीज़ से इनकार किया कि हमने ये चीज़ नहीं कराई, क्योंकि पाकिस्तान एक परमानेंट मुल्क है। वो किसी भी मुल्क में ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं करा सकता, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ से खुद गुजर चुका है। 22 अप्रैल के बाद इंडिया पे काफ़ी प्रेशर था उनकी अवाम की तरफ से, भाई कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ कराया, हमारे 26 लोग मार दिए गए, तो आप भी इस चीज़ का जवाब दें। तो 7 मई को फिर इंडिया इस चीज़ पे अपना जवाब देता है और अपना मिशन स्टार्ट करता है, मिशन सिंदूर। इंडिया पहले तो पाकिस्तान पे अटैक करता है, पाकिस्तान की बावलपुर पर अटैक करता है और बहुत से शहरों में पंजाब के जहाँ अपने वो ड्रोन के थ्रू वो अटैक करता है और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान करता है। पाकिस्तान में 21 लोगों को वो शहीद करते हैं। एक 7 साल का बच्चा जिसका नाम इर्तज़ा है, उसको भी शहीद किया गया है इंडिया ने। इंडिया में जब भी कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी होती है, वो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है। पाकिस्तान कभी भी किसी दूसरे मुल्क में ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद ऐसी एक जंग से बाहर निकल के आया है जो पाकिस्तान ने 25 साल लड़ी है। पाकिस्तान में जब टेररिज्म इतने अरूज पे था, तो उसके पीछे इंडिया और बहुत से ऐसे ममालिक थे जिनकी वजह से पाकिस्तान में सब हो रहा था। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तब इतनी सॉलिड और इतना अच्छा काम नहीं कर रही थी कि वो इस चीज़ को रोक रही थी, मगर उस तरह नहीं कर रही थी जिस तरह होना चाहिए थे, जिस वजह से पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी। 2008 से 2013 तक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कशीदगी फैली है इस वजह से, और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में क्राइसिस आया है, बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ी है। बट पाकिस्तान पे जब भी इल्ज़ाम लगाता है, इंडिया लगाता है कि हमारे मुल्क में आपने ये किया वो किया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंडिया हमेशा इल्ज़ाम लगाता है कश्मीर के थ्रू कि भाई कश्मीर में ये हुआ है तो ये पाकिस्तान ने किया है। देखा जाए तो कश्मीर पर आर्टिकल 370 लगा हुआ है, वो मोदी सरकार ने लगाया था, आज तक लगा हुआ है। इसके आज से 5-6 साल हो गए, मगर आज तक उसको हटाया नहीं गया। ज़ुल्म तो इंडिया कर रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी कर रहा है, जिस पे कोई नहीं बोलता। अब इंडिया ने अपने ही शहरियों को नाते शहरियों को मरवा के उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया है कि पाकिस्तान ने किया, मगर पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अपने 26 शहरियों को कत्ल करा दिया है, पाकिस्तान में 31 लोगों को शहीद कर दिया है। उसके बाद वो इंडिया कहता है कि सीज़ फायर किया जाए, मगर सीज़ फायर पाकिस्तान ने किया है 10 मई को। 9 मई में जब पाकिस्तान ने इंडिया पर जवाबी कार्रवाई की, पहले इंडिया पाकिस्तान में ड्रोन भेजता रहा है, हमला किया है, मस्जिद है क्या बहावलपुर में उसको शहीद करने की कोशिश की, लेकिन वो भी एक अफ़वाह थी, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर लोगों ने उस मस्जिद की वीडियो बना के अपलोड की, तो वो मस्जिद बिल्कुल ठीक थी। इंडिया अपने मीडिया के थ्रू और अपने सोशल मीडिया पे ये क्लेम कर रहा था कि हमने पाकिस्तान में ये कार्रवाई की, मगर वो कर ना सका, क्योंकि हमारी पाक फ़ौज वो हमेशा से ऐसे दुश्मनों के लिए तैयार रहती है। इंडिया ने बहुत से लोगों को शहीद किया, 31 लोगों को शहीद किया, मगर जब पाकिस्तान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो इंडिया सीज़ फायर के लिए अमेरिका पहुंच गया। CNN के मुताबिक कि इंडिया ने सीज़ फायर रोकने के लिए अमेरिका की रिक्वेस्ट की कि सीज़ फायर को आप कर लो, क्योंकि इसके सीज़ फायर अगर नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई की वजह से हमें काफ़ी लॉस हो चुका है। और पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इंडिया को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। इंडिया के मिशन का नाम था मिशन सिंदूर, मगर पाकिस्तान ने अपने मिशन का नाम रखा था बुनियाद-ए-मसरूर। जब पाकिस्तान ने ये मिशन स्टार्ट किया बुनियाद-अल-मसरूर, तो इंडिया ने हमला किया। इंडिया की एक कुछ एयर बेसिस को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, तो इंडिया ने अपनी जवाबी कार्रवाई में सिंध में एक एयर बेस है, वहाँ हमला किया और हमारा एक फौजी जवान को शहीद कर दिया। इस वॉर में बहुत सी चीज़ें फर्स्ट टाइम हुई हैं, जैसे ड्रोन अटैक्स हुए हैं, जो हिस्ट्री में आज पहली बार हुए हैं पाकिस्तान इंडिया की वॉर में। वैसे तो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ओवरऑल वर्ल्ड में किए जाते हैं, मगर पाकिस्तान इंडिया की इस लड़ाई में पहली बार ड्रोन अटैक्स हुए हैं और इंडिया ने बहुत ज़्यादा ड्रोन अटैक्स किए हैं। पाकिस्तान के पंजाब
صوبے میں کافی ان شہروں میں کیے ہیں، باولپور میں سب سے زیادہ کیے ہیں، پھر اوکاڑا میں کیے ہیں، اس کے علاوہ پشاور میں کیے تھے۔ سیز فائر کے بعد اس نے پشاور میں کچھ ڈرون بھیجے تھے، مگر پاکستان کی فوج نے آن دا اسپاٹ ان چیزوں کو روک دیا۔ مگر جب ڈرون اوکاڑا میں بھیجا تو ہمارے لوگوں نے اور رینجرز جو وہاں تھے موقع پر، ان دونوں نے مل کر اس ڈرون کو گرایا، کیونکہ جب آپریشن بنیاد المسرور، یہ قرآن کی ایک آیات ہے بنیاد المسرور، جس کی بیس پر یہ مشن کا نام رکھا گیا، اور اللہ کے فضل سے ہم اس مشن پہ کامیاب ہوئے ہیں اور انڈیا کو ایک بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ اور کیونکہ انڈیا ہمیشہ سے ایسے ہی ہمارے ساتھ یہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتا رہتا ہے، اور پھر جب پاکستان جواب دیتا ہے اس چیز کا تو انڈیا امریکہ پہنچ جاتا ہے کہ ہماری آپ صلح کراؤ، راضی نامہ کراؤ۔ سیز فائر ایگریمنٹ کے بعد پاکستان اور انڈیا میں دونوں طرف سے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، مگر انڈیا نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے باوجود بھی اٹیک کرتا رہا پاکستان میں کچھ گھنٹوں بعد۔ اس سیز فائر کے بعد انڈیا نے پشاور میں بھی اپنے 2 ڈرون بھیجے، مگر آن دا اسپاٹ ہماری آرمی نے اس چیز کو وہیں ختم کر دیا، ان کے ڈرون کو تباہ کر دیا، جس وجہ سے اب حملہ نہ ہو سکا۔ انڈیا پہلے تو سیز فائر کے لیے امریکہ کے گھوڑے گٹے پکڑتا ہے کہ سیز فائر کروا دو، کیونکہ پاکستان نے جو جواب ان کو دیا تھا صبح کے ٹائم پہ، تو وہ اتنا سالڈ تھا کہ انڈیا کے پاؤں کے نیچے، کہ مودی سرکار کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پایا۔ بھائی پاکستان نے اتنا سالڈ جواب دیا، کیونکہ انڈیا نے جب اپنے لیے جہاز خریدے رافیل، تو انڈیا نے کہا بھائی کہ ہمارے پاس دنیا کے سب سے بیسٹ قسم کے جہاز آ گئے ہیں جس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حکم سے جب میدان میں انڈیا آیا ہمارے ساتھ، تو ہمارے JF-17 نے ایک جھٹکے میں ہی انڈیا کے رافیل کو تباہ کر دیا، اور انڈیا وہاں سے ہی پریشان ہو گیا۔ ہم نے تو اتنی انویسٹمنٹ کر کے فرانس سے یہ چیزیں لی تھیں، مگر پاکستان کے ایک چھوٹے سے اٹیک نے ہمیں تو تباہ کر دیا، ہمارا ساری انویسٹمنٹ تباہ کر دی۔ ہم نے تو اتنے فخر سے اتنے دنیا میں بتایا بھائی ہم نے رافیل خرید لیا ہے، مگر جب پاکستان نے اٹیک کیا تو وہ تو پانی پانی ہو گئے، ان کا تو کچھ نہیں بچ ہو سکا۔ تو اللہ کے حکم سے ہم اس چیز پہ سرخرو ہوئے، اور ہمارا JF-17 جو تھنڈر ہے اس نے کافی اچھا رسپانس دیا۔ مودی سرکار تو اس چیز پہ ایگری ہو گئی تھی کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں، مگر انڈیا کی عوام جو ہے وہ چیز پہ ایگری نہیں تھی، کیونکہ انڈیا کی عوام کہہ رہی تھی کہ ہمیں بہت زیادہ لاس ہوا ہے پاکستان کے ایک چھوٹی سی کارروائی کے بعد، آپ بھی اس کا جواب دیں اور پاکستان میں ایسا ہی کچھ پاکستان نے کارروائی کریں، پاکستان میں ایسی کسی ایئر بیس کو آپ تباہ کریں۔ مگر مودی سرکار ہار مان چکی تھی، کیونکہ مودی سرکار جو رافیل خریدے تھے وہ ایک اٹیک میں ہی تباہ ہو گئے تھے۔ انڈیا میں ایسے بہت سے بڑے جو سپر سٹارز ہیں جنہوں نے اس چیز کو، جب انڈیا نے پہلے دن پاکستان پہ حملہ کیا تھا 7 مئی کو، تو ان لوگوں نے کافی پوسٹیں لگائیں سوشل میڈیا پر اور بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے پاکستان میں حملہ کیا اور اتنے لوگوں کو ہم نے شہید کر دیا پاکستان میں۔ جب پاکستان نے مشن بنیاد المسرور کی بنیاد رکھی اور جب یہ کیا، تو انڈیا کی سرکار اور جن لوگوں نے یہ پوسٹیں لگائی تھی ان کے پاؤں کے نیچے زمینیں نکل گئیں، کیونکہ یہاں نہاتے لوگوں کو بے وجہ قتل کیا، شہید کر دیا۔ انڈیا میں اگر لوگ وہاں قتل ہوئے ہیں تو وہ انڈیا کی گورنمنٹ نے کی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ یا اس کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ چیز نہیں کی۔ انڈیا کی پبلک اپنی گورنمنٹ سے ناراض تھی، آپ سیز فائر مت کریں، آپ جوابی کارروائی کریں اس میں، مگر انڈیا ہار چکا تھا، کیونکہ انڈیا کے پاس اب کوئی چیز رہی نہیں۔ پاکستان کے چھوٹے سے میزائل، جس میزائل کا نام فاتح ہے، اس نے 2-4 اٹیک کیے ہیں تو ان کی بہت سی بیسیں کو تباہ کر دیا، کیونکہ اب انڈیا اگر اس چیز کو روکتا نہیں تھا، وہ آگے بڑھتا تھا۔ اس چیز کا یہ بھی ڈر تھا کہ یہ لڑائی اس میں کنورٹ ہو سکتی ہے، کہ نیوکلیر پاور میں یہ چیز کنورٹ ہو سکتی ہے، نیوکلیر وار ہو سکتی ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نمائندے بھیج کر اور ان سے بات کر کر یہ کیا کہ بھائی کہ آپ جس کو روکو۔ نمائندے تب بھیجے گئے جب انڈیا کی طرف سے وہاں کال کیا کہ بھائی کہ آپ سیز فائر کراؤ ہمارے بیچ میں، تب سیز فائر کرایا گیا۔ مگر پاکستان نے جو جواب انڈیا کو دیا وہ بھرپور جواب تھا، اور انڈیا کے ہوش اڑ گئے۔ جو لوگ پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان پر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس حملے کے بعد، اس جوابی کارروائی کے بعد انشاءاللہ پاکستان کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان اگر اپنی
बजट का 80% अपनी फ़ौज को देता है, तो कुछ सोच समझ कर ही देता है, क्योंकि कल पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। ओवरऑल दुनिया में जितने मुस्लिम कंट्री 52 कंट्रीज हैं, वो सारे काफ़ी ज़्यादा इतने स्टेबल नहीं हैं जो ऐसे जैसे इंडिया जैसे मुल्कों की, इसराइल जैसे मुल्कों का मुकाबला कर सके। आप देख लें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। ये बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनको ये मुल्क मिल के तबाह कर रहे हैं। जब पाकिस्तान की लड़ाई इंडिया की पाकिस्तान इंडिया की जब लड़ाई हुई, तो पाकिस्तान का साथ देने वाले 3 मुल्क थे, चाइना, अज़रबैजान और टर्की। इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान का साथ दिया। बकाया जैसे गल्फ़ कंट्री होगी, ये पाकिस्तान, ये ओवरऑल तो काफ़ी मतलब कि काफ़ी पुराने कंट्रीज़ हैं, इनको फ्रंट पे आना चाहिए, लेकिन ये फ्रंट पे नहीं आ सके। ये सीज़ फायर में तो एग्रीमेंट में ये तो थे, मगर जब लड़ाई का टाइम आया तो ये पाकिस्तान के साथ नहीं थे। हमेशा से ऐसा ही हुआ है, जब ये ऐसी लड़ाई मौके आए हैं तो पाकिस्तान साथ चाइना या टर्की ऐसे ममालिक खड़े हुए हैं। जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक़्त है, ये गल्फ़ कंट्री जो हैं, इन्होंने हमेशा ही पीठ दिखाई है मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान को। कभी भी पाकिस्तान को ये कर्ज़ा तो दे देते हैं पाकिस्तान को, मगर फिर पाकिस्तान को ज़लील भी दुनिया भर में ये करते हैं कि हमने आपको कर्ज़ा दिया है 1 बिलियन का, 2 बिलियन का, मगर जब साथ देने का टाइम आता है तो ये साथ नहीं देते। साथ देने के लिए हमारे पास हमेशा टर्की खड़ा होता है या चाइना होता है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान इंडिया की वॉर में किसको कितना लॉस हुआ है। तो इसके कुछ जो पाकिस्तान को भी लॉस हुए हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो पाकिस्तान को वॉर से लॉस हुआ है। मगर जो इंडिया को लॉस हुआ है, वो लॉस इंडिया कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इंडिया हमेशा से क्लेम करता है भाई कश्मीर हमारा है, मगर कभी इंडिया ने वहाँ जो कश्मीरी जो लोग हैं उनसे कभी नहीं पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहते हो। और कभी इस चीज़ पे डिबेट ना हो सकी, पाकिस्तान इंडिया की टेबल टॉक कभी ना हो सकी कि हम इस जो मसला है इसको कैसे हल करें। इंडिया हमेशा कश्मीर के थ्रू पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है कि हमारे मुल्क में आपने ये एक्टिविटी की, वो की, मगर पाकिस्तान उस एक्टिविटी के पीछे नहीं होता। पाकिस्तान को अब चाहिए कि जब भी इंडिया ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाए तो उस चीज़ पे एक्टिविटी फ़ौरन करे। इख्तलाफात जितने भी हों हमें अपनी फ़ौज के साथ, मगर जब बात आती है मुल्क की तो सब हम एक हैं। इंडिया चाहे या कोई सा मुल्क जो भी चाहे, मगर जब हमारी बात हमारे मुल्क की आएगी, हमारी फ़ौज और हम सब लोग अपनी फ़ौज के साथ शाना बिशाना इंशाल्लाह खड़े होंगे। क्योंकि जब ड्रोन उकाड़ा में आया तो रेंजर और एक शहरी ने मिलकर ड्रोन को गिराया, तो इंडिया हैरान हो गया कि कल तक तो इनके मुल्क में इतने मसले थे, तो आज ये लोग कौम अपनी फ़ौज के साथ कैसे खड़ी हो गई। इंडिया शायद भूल गया जब 1965 वॉर हुई थी, इंडिया कह रहा था मैं नाश्ता आके सुबह लाहौर में करूँगा। जब वहाँ की फ़ौज और पब्लिक ने दोनों मिल के खड़े हुए तो इंडिया वहाँ से भाग गया बॉर्डर से अपने। मगर आज भी अगर मुल्क की बात आए तो इंशाल्लाह हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि सीज़ फायर होना ज़रूरी था या नहीं। अगर इंडिया ऐसी कुछ एक्टिविटी करता है तो उसको कैसे जवाब देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया ने 1960 का जो एग्रीमेंट था उसकी भी खिलाफ वर्जी की और बहुत से हमारे मुल्क में ड्रोन अटैक किए हैं और 31 लोगों को उसने शहीद किया है जिनका कोई कसूर भी नहीं था। अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर किए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।